आप सोचिए कि कुछ एक ऐसे सवाल अभी आपको दिखेंगे जिनका उत्तर आप ओरल बता सकते हो, कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। जब मुझे मालूम है कि इतने बड़े कुछ सवालों का उत्तर ओरल बताया जा सकता है, तो मैं अभी तक उन तरीकों से दूर क्यों था? क्या मैं बताना शुरू करूं? क्या मैं बताना शुरू करूं? इजाजत है आपकी मुझे? आप बताइए, मुझे छोटी सी बात बताइए। अगर किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, यानी कितनी हो गई? हम फ्रैक्शन से करेंगे, क्योंकि पॉइंट से करेंगे, क्योंकि पॉइंट ही दे रखे हैं ऑप्शन में। तो अगर किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, यानी कितनी हो गई? 80% को मैं 0.8 लिख सकता हूं। मैंने कहा 80% रह गई उसकी कीमत, तो 0.8 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर किसी वस्तु की कीमत 55% घट गई, तो 45% रह गई, 0.45 लिख सकता हूं, सही है। अगर किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई, 150% हो गई, कितनी हो गई? 1.5 लिख सकता हूं, चलेगा? चलेगा? कोई दुराया था नहीं? आपने कहा जी नहीं। आपने कहा कि जी देखो, गुणा करनी है तो ऐसा कर लो, अगर इस 0.8 का 2 इधर लेके जाऊं तो ये कितना होगा? 1.1। 2 का इधर गुणा कर दूं तो 0.9, और इसका इधर गुणा कर दूं तो कितना होगा? बात सही है कि नहीं? लेकिन आप समझिए कि 0.1 रह गया, पॉइंट था ना, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। एक बच्चा बोला यार 11 निम्मा 99 तिया, अरे 99 तिया 297, तो आपने कहा कि जी 297 का मतलब हो गया 0.297, यानी आप इसको कितना लिख सकते हैं? 29.7% लिख सकते हैं, नहीं? बोलो, 29.7% लिख सकते हैं, नहीं? यानी मुझे ये मालूम चल गया कि 20%, 45%, 55 और 50% बढ़ाने के बाद कीमत कितनी रह जाती है? 29.7% रह जाती है। रह जाती है नहीं? अगर इतना रह जाती है तो हमें ये बताना है कि वृद्धि हुई है, डिक्रीमेंट हुई है। तो आपने कहा 100 में से घटाना पड़ेगा मास्टर साहब, तो मैंने कहा 100 में से कितना करना पड़ेगा? 29.7%, तो उत्तर कितना आएगा? 70.3%। तरीका भी अच्छा था, मेरा उत्तर भी सही था, और मैंने कहा था ओरल भी बता देंगे। फिर आपने कहा यार आपने तो ऐसे किया, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ओरल तो नहीं आया। ये तो आपके दिमाग में बात आई होगी। अब मैं बताता हूं आपको। दुर्गा जी एक बात बताओ, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता थी कि जो भी ये उत्तर आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कांटे तोड़ दूंगा, जो भी ये उत्तर आएगा उसको मैं 100 में से घटाऊंगा, ये बात तय थी या नहीं थी? तो अगर मैं इस उत्तर का, दिस इज माई उत्तर, दिस इज माई उत्तर, जो मुझे पता थी कि 100 में से घटाऊंगा, अगर मैं इस उत्तर के डिजिटल सम की बात कर लेता, डिजिटल सम की बात कर लेता, तो आप ये कहते हैं कि जी इसका 100 का डिजिटल सम कितना आएगा? 1। और आपको ये मालूम है क्योंकि यहां 9 का मल्टीपल आ चुका है, आया नहीं आया? 9 का मल्टीपल आया नहीं आया, तो वो 0 होगा। तो यानी मेरा जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। तो मैंने कहा यार इसका डिजिटल सम 1 नहीं था, 7 और 3 10 का 1 था, इसका 1 नहीं था, इसका 1 नहीं था, इसीलिए मैंने ओरल बता दिया था। यानी जब भी ऐसा लाइफ में सवाल आएगा और मुझे यही देख के पता चल जाएगा कि ये 9 का मल्टीपल है या नहीं, यानी उस सवाल का उत्तर क्या होगा? डिजिटल सम 1 होगा। ये मैं ओरल बता सकता हूं, यानी। और ऐसे 3-4 सवाल इसी साल पूछे गए। आप बताओ, हम गाते रहेंगे डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम, अबे लगाएगा कौन? लगाना भी तो आना चाहिए।